क्या आपकी देश विदेश घूमने की इच्छा सिर्फ इसीलिए अधूरी रह जाती है क्योंकि वहाँ शुद्ध जैन भोजन नहीं मिलता? लेकिन अब चिंता की कोई बात नहीं। एनएफटीटी वर्ल्ड लेकर आया है आपके लिए ऐसे टूर पैकेज जहां मिलेगा हर जगह शुद्ध जैन भोजन की सुविधा, वो भी संपूर्ण आरामदायक यात्रा के साथ। भारत में केरल, नॉर्थ ईस्ट, शिखर जी, तीर्थंकर कल्याणक यात्रा, हिमाचल, उत्तराखंड। विदेशों में यूरोप, दुबई, वियतनाम, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और अन्य खूबसूरत गंतव्य। आगामी टूर की बुकिंग अब शुरू हो चुकी है। अपनी सीट आज ही सुरक्षित करें। आज से 1-1.5 साल पहले तक आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज जी के लिए लड़ाई रहती थी। पूज्यवर समय सागर महाराज जी ने चातुर्मास किया उसी अशोकनगर में, और उसी अशोकनगर की जैन समाज इतनी ज्यादा गिरगिट के जैसे रंग बदल रही कि आज आचार्य महाराज वहां से दुनिया से क्या गए, ऐसा रंग बदल लिया। सोचना चाहिए। और श्रावक तो ठीक है, अविवेकी है, बुद्धिहीन है, लेकिन वहां पर जो साधु विराजमान है उसको सोचना चाहिए। हमने 2 दिन कुछ नहीं देखा। कल रात में 9 बजे लड़कों ने दिखाया तो हमारा समायक में मन नहीं लगा। आज सुबह की समायक में मन नहीं लगा कि भगवान ये दिन आ गए कि जिन आचार्य परमेष्ठी को हमने आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज के आदेश अनुसार 5, 5.5, 6, 7 लाख जनता के सामने आचार्य पद पर सुशोभित किया, तुमने खुद उनकी गुरबावली का बखान किया, और तुम जब उनके नाम के लिए कोई बोल रहा तुम हंस रहे हो। अरे चिल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए ऐसे साधुओं को। सोचो, आप अपने गुरु की निंदा सुन रहे हैं, हंस रहे हैं, और उसके बाद क्या बोल रहे हैं, कैसे अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। सुनो तो आप, एक साधु के लिए शोभनी नहीं देता वही शब्द जो उन्होंने पटेरा के बिहार के बाद कहे, कल साधु के लिए फिर वो शब्द कह दिए। क्या भाषा समिति है? का 40-45 साल पुराना साधु तो उनका। मैं तो खुले मन से कह रहा हूं, मुझे कोई चिंता नहीं, कोई डर नहीं। तुम्हें अच्छा लगे कल से आना, ना लगे मत आना। लेकिन जो ऐसा व्यक्ति या जो भी साधु आचार्य भगवान और उनकी परंपरा का विरोधी है, मेरा सबसे बड़ा शत्रु है, और मैं उसके बारे में बोलने में कभी नहीं चूकूंगा। मेरा उनसे है ही क्या, मेरे गुरु थे, गुरु के नाते मेरे भाई थे। अब मैं नहीं मानता मेरे गुरु भाई हैं वो। अरे जिस मूर्ख के कारण हमारे गुरुदेव दुनिया से 5-10 साल पहले चले गए, जिस हत्यारे के कारण गुरुजी हमारे यहाँ से चले गए, उसको कैसे अपना मान लें। आज पहली बार मुझे ये शब्द कहने पे मजबूर होना पड़ रहा है। अंदर से आत्मा इतनी दुखी है। बताओ आचार्य विद्यासागर महाराज ने क्या बिगाड़ा? उनकी 56 साल की साधना में उन्होंने जो धर्म को ऊंचाइयों पर पहुंचाया, जो साधु के पद की शोभा को ऊंचाइयों तक पहुंचाया, जो आचार्य पद के लिए आचार्य पद को गौरवान्वित किया, वही पूरे संस्कार उन्होंने पूज्यवर समय सागर महाराज जी के लिए दिए। देखो उनका जीवन उठाओ। 45 साल तक जो साधक अपने गुरु के चरणों में सिर झुकाए बैठा, उसको पद का लालच। पूज्यवर योग सागर महाराज जी जिनकी बातें, लेकिन पूज्यवर योग सागर महाराज जी, पूज्यवर समय सागर महाराज जी, जो आचार्य महाराज जी के एक एक शब्द का अक्षरशः पालन करते थे, उनकी भी कसाय जागृत हो जाती। लोभ कसाय किसको नहीं छोड़ता। लेकिन नहीं, जब हमने लोभ कसाय का, कसायों का त्याग करके इस पर्याय को धारण किया है, तो हम कैसे उसके प्रति आकर्षित हो सकते हैं। और कैसे इतनी बड़ी समाज, कैसे इतना बड़ा साधु, इतना पुराना साधु अपने सामने अपने गुरु की निंदा सुन रहा है, और वहां की समाज, मंच पर खड़े लोग तालियां बजा रहे हैं। कहाँ गया तुम्हारा जैनत्व? कहाँ गया तुम्हारा अपने गुरु के प्रति समर्पण का भाव? अरे तुम तो जैनी होने के लायक भी नहीं हो। तुमने अपने परिवार को, अपने कुल को कलंकित कर दिया। और जिस पटना वाले ने यह बात की, ये वो गिरा हुआ इंसान है जिसके कारण दिगंबर जैन समाज सागर 2 भाग में बढ़ गई। यही वो गिरा हुआ व्यक्तित्व है, इसने समाज को 2 भागों में बंटवा दिया। इतनी उसके लिए मान कसाय की उदीर्णा। अरे आचार्य महाराज तो सबके लिए एक सा आशीर्वाद खुद अपने मुंह से बोल रहा है। 5 बार विद्यासागर मेरे यहाँ है। उस निर्लज को ये भी नहीं लग रहा कि हम आचार्य महाराज का नाम कितने सम्मान बहुमान के साथ लें। आचार्य समय सागर जी तक बोलने के लिए उसकी जिब्बा लड़खड़ाहट हो रही है। चिंता नहीं करना, तू भव का गूंगा बनेगा, तू भव का कोड़ी बनेगा, तू भव का दरिद्र बनेगा, और तेरे परिवार ने ये तेरा साथ दिया, वे सब भी इसी रोग के हिस्सेदारी बनेगा। क्योंकि तुमने इतने महान गुरु के लिए, इतने महान व्यक्तित्व के लिए, देखो आचार्य समय सागर महाराज जी की धीरता, उनका धैर्य पर महाराज जी ने सब बता दिया। इतना सब होने के बावजूद भी मोबाइल पे आज क्या नहीं चल रहा? क्या उनके कान में बात नहीं पहुंचती होगी? बताने वाले सब बता जाते हैं। लेकिन आज तक 1.25 साल के इतिहास में उन्होंने कोई विरोध, कभी प्रवचन में कुछ कहा? कभी नहीं।
ये तो आध्यात्मनिष्ठ साधु हैं और हमेशा कर्म सिद्धांत के माध्यम से ही चलते हैं। इतने महान व्यक्तित्व के लिए एक 76 से 70 साल का बुढ़ा पगला, हमें भी ऐसे शब्द कहने पड़ रहे, क्षमा करना, क्योंकि आक्रोश तो हमारे अंदर भी है, क्रोध की उद्दीपना तो हमारे अंदर से भी हो रही है कि ऐसा व्यक्ति हमारे पूज्यवर गुरुदेव के लिए बोल रहा है। और ऐसी समाज, धिक्कार ऐसी समाज के लिए। एक प्रश्न, एक अध्याय पूरा होता नहीं, दूसरा अध्याय खड़ा कर देती समाज। अभी 15-20 दिन पहले उन्होंने ऐसा कांड किया, अपन ने कुछ नहीं बोला, समाज जो बोली करने दो, लेकिन अब गुरुदेव के लिए बोलना है, तो ऐसी समाज को कभी बख्शना नहीं चाहिए। पूरी समाज से कहना है, जहां जहां भी आप लोग ऑनलाइन सुन रहे हो, पूरी समाज से कहना है, आप लोग अशोकनगर ब्रह्मजन समाज के लिए भी बोलिए। ऐसे कैसे आपने तालियां बजा दी? अरे आपकी समाज तो दोनों आचार्यों के लिए समर्पित समाज थी।